सभी का एक्सपर्ट दया चैनल में स्वागत है। हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन की बाय पार्ट्स कैटेगरी को स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने बेसिक फॉर्मुलेशंस देखे, बाय पार्ट्स का यूज कैसे करना है ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको दो तरह से शॉर्टकट भी बताए और अब आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स है बाय पार्ट्स पे डिपेंड। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स में सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा। तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूट क्या करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि आपको वही सब्स्टिट्यूशन करना है कि सब्स्टिट्यूशन के बाद उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद प्रॉब्लम कहाँ जाएगा, बाय पार्ट्स कैटेगरी में जाएगा। लेकिन ये जो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम है ये आपको होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को इसके आंसर नहीं आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसको ले लिया। तो अब यहाँ पे पहले उससे सॉल्व करके दूंगा ताकि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद सेकेंड एंड फिफ्थ में से या फिर सेकेंड एंड सिक्स में से मैं आपको क्या करूंगा, 6 नंबर सॉल्व करके दूंगा। सेकेंड में आपको क्या करना है, log x की जगह t पुट करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइन इनवर्स t को आप थीटा पुट करो तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए थर्ड आपको करना है, सेकेंड आपको करना है। मैं फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सॉल्व करके देता हूँ। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो डाउट है उसे सॉल्व करके देता हूँ। क्या फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स dx। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता चल गया कि आपका एक्स स्क्वायर अलजेब्राइक फंक्शन है, कॉस इनवर्स यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपके दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लिएट रूल का यूज करोगे फॉर डिसाइडेशन ऑफ u एंड v, दैट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इंटीग्रेबल फंक्शन डिसाइडेशन के लिए हमारे पास क्या है, लिएट रूल है। तो लिएट रूल का यूज करेंगे तो आपको पता है अलजेब्राइक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है तो ये आपका u होगा यानी आपका v होगा। तो आप क्या करोगे, इसे पहले अरेंज करके लोगे, cos इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर dx। तो आपका ये हो गया u, ये हो गया v। तो आप बाय पार्ट्स का यूज करोगे। क्या है बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज यानी कि cos इनवर्स ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन में क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि d बाई dx ऑफ cos इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर dx इंटू dx। अच्छे से याद रखो, अच्छे से समझो। तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन में cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू dx। तो फिर क्या होगा, माइनस बाहर जाएगा, 3 बाहर जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, cos इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए आप ऑब्जर्व करोगे, न्यूमरेटर 1 नहीं है तो क्या है, एक्स क्यूब है, डिनोमिनेटर में रूट में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 2, न्यूमरेटर की पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, एक्स क्यूब। तो न्यूमरेटर में पावर क्या है, हाईएस्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट, क्या पुट करोगे आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करोगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करने के बाद आपको इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये वहां जाके डिवाइड होगा। सो x इंटू, अच्छे से याद रखो, x इंटू dx इज इक्वल टू -2 यहाँ जाके डिवाइड होगा, माइनस dt अपॉन 2 होगा। तो सबसे पहले मैं इस इंटीग्रल को क्या बोलूंगा, I1 बोलूंगा। तो क्या है, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें पुटिंग की तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब को पहले क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर रिप्लेसमेंट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आ जाके क्या बनेगा, प्लस
टी यहाँ आके क्या बनेगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस टी, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट किया 1 माइनस टी, एक्स dx की जगह क्या पुट करेंगे माइनस डी टी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे टी, तो क्या बनेगा 1 अपॉन रूट टी। तो फिर यहाँ सॉल्व करके लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा इज इक्वल टू माइनस 1/2 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी माइनस टी अपॉन रूट टी इंटू डी टी, तो उसके बाद क्या मिलेगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी, आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या था, सेपरेट करके लेता हूं 1 अपॉन रूट टी डी टी माइनस टी अपॉन रूट टी यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी। तो फिर सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा माइनस 1/2 ऐसे ब्रैकेट 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन हमें पता है 2 रूट टी माइनस रूट टी का इंटीग्रेशन भी हमें पता है टी रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, ओके ना, प्लस C1 ले लिया तो इससे यहाँ पुट करेंगे या फिर C ले लिया तो इस इंटीग्रल की जगह इसे मैंने क्या पुट किया था I1, तो यहाँ रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा I, तो I की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे x³ अपॉन 3 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस 1/3, ये कांस्टेंट था, अभी इस इंटीग्रल की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, कितनी है माइनस 1/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू रूट ऑफ, अब टी की जगह रिप्लेसमेंट दे देंगे, क्या है टी की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अब 3/2 2 ऊपर जाएगा 2/3 टी रेस टू टी मतलब क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा सी। तो इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, यहाँ इसे मल्टीप्लाई करके लोगे तो आपकी यहाँ पे एक और स्टेप्स आ जाएगी, ओके ना। तो इस हिसाब से आपको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होगा, सॉल्व करना होगा ताकि आप आसानी से आंसर्स को फाइंड कर सको। तो अब यहाँ पे जो 4th नंबर का प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करके देता हूं। तो अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो आप मुझे बेहिचक बता सकते हो, मैं आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे बता दिया करूंगा। तो आप क्या करें बिना हिचकिचाए मुझे जो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में परेशानी आती है उसे बताया करें। और आपको ये जो वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर मेंशन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अब 4th नंबर का जो प्रॉब्लम है, क्या है हमारा 4th नंबर का प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले cos ऑफ रूट एक्स है तो हमें cos का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन cos में अब क्या आ गया रूट एक्स आ गया तो कंपोजिट फंक्शन बन गया। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे पुट करेंगे, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो रूट एक्स पुट करने के बाद रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स टू डी टी, लेकिन रूट एक्स की वैल्यू क्या है टी, तो यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2t dt, तो यहाँ रिप्लेसमेंट कर दिया तो i की वैल्यू क्या बनेगी i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स की जगह क्या आएगा t इंटू डी एक्स की जगह क्या आएगा 2t dt, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, ओके ना। तो ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है अलजेब्राइक फंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू अलजेब्राइक फंक्शन क्या आएगा u, सो t इंटू कॉस ऑफ t इंटू dt, ओके ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बाय पार्ट्स का यूज करोगे, यहाँ पे बाय पार्ट्स का यूज करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2 कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया ब्रैकेट फर्स्ट एज इट इज यानी कि t इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ t इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन में t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ t dt। तो एक और स्टेप सॉल्व करके लेंगे, सो 2 इंटू t cos t का इंटीग्रेशन क्या है sin t माइनस इंटीग्रेशन में 1 cos t का इंटीग्रेशन क्या है sin t इंटू डी टी। अच्छे से सॉल्व करो, मैंने इस इंटीग्रल की वैल्यू ली है, अभी तक इसे सॉल्व नहीं किया है, तो अब क्या होगा 2t इंटू साइन ऑफ t माइनस 2 साइन t का इंटीग्रेशन क्या है माइनस cos t, माइनस माइनस क्या होगा प्लस cos t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे c। तो अब यहाँ पे क्या होगा t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, क्या है t की वैल्यू रूट एक्स, सो 2 रूट एक्स इंटू साइन ऑफ रूट एक्स
+2 cos ऑफ रूट एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। अब आपको इस प्रॉब्लम को बाय पुटिंग कहाँ लाना है, बाय पास लाना है, या बाय पास में लाने के बाद आपके पास क्या आता है, शॉर्टकट भी आता है। तो मैंने आपको शॉर्टकट के बारे में पहले भी बता दिया है। तो आप क्या करो, फॉर प्रैक्टिस पर्पस, जो आप बोर्ड मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, लास्ट में उसका आंसर बाय पास के शॉर्टकट से भी निकालने की कोशिश करो, ताकि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका बाय पास का शॉर्टकट बनेगा। तो आप विद इन अ मिनट, विद इन 30 सेकेंड्स भी आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो शॉर्टकट की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्या होगा, आसानी होगी। तो अगर अभी तक आपने वो शॉर्टकट वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले शॉर्टकट वाला वीडियो अब आप देख लो। तो यहाँ पे अब जो लास्ट प्रॉब्लम है 5th नंबर का, उसकी तरफ देखो। प्रॉब्लम सिंपल होते हैं लेकिन आपको बेसिक चीजें अंडरस्टैंड करना जरूरी होती है। तो क्या है हमारा 5th नंबर का प्रॉब्लम, I is equal to integral of sin theta into log of cos of theta into d theta। तो आसान सी बात है, आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, अगर आपने log को पुट किया तो आपका यहाँ पे कोई भी पुटिंग्स में डेरिवेटिव एडजस्ट नहीं होने वाला। तो सीधी बात है, आप क्या पुट करोगे, cos थीटा। सो पुट cos थीटा इज इक्वल टू टी। तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। अब वेरिएबल यहाँ पे क्या है, थीटा में। ओके, तो साइन थीटा डी थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, माइनस साइन आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, माइनस डी टी। रिप्लेसमेंट कर दिया तो क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या आएगा, माइनस डी टी। लॉग वैसे ही रहेगा, लॉग ऑफ कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, टी। तो आपका इंटीग्रल क्या हो गया, लॉग ऑफ टी इंटू माइनस डी टी। माइनस साइन कॉमन ले लिया तो आपको क्या मिल गया, लॉग ऑफ टी इंटू डी टी। तो प्रॉब्लम हो गया, लॉग ऑफ टी अकेला है, लॉग का हमारे पास फॉर्मूलेशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जब भी आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना हो जब वो अकेला हो, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन निकालना हो जब वो अकेला हो, तब हम क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 यानी कि अलजेब्राइक फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बाहर रहेगा, ब्रैकेट डाल देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ टी इंटू 1 इंटू डी टी। अब आपका ये हो गया u, ये हो गया v। तो आप इजीली बाय पार्ट्स का यूज कर सकते हो। पहले भी हमने इंटीग्रल सॉल्व किया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। तो क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एज इट इज यानी कि लॉग ऑफ टी ऐसे ही रहेगा, इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी, माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन टी, इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी इंटू डी टी। टी टी क्या होगा, कैंसल। सो माइनस लॉग ऑफ टी इंटू टी, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी, टी को कॉमन ले लिया। सो माइनस टी को कॉमन ले लिया, ये बनेगा टी, तो ये माइनस था, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस लॉग ऑफ टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे। तो ये आ गया आपका आसान सा आंसर। तो आपको सिर्फ समझना क्या है कि प्रॉब्लम्स में पुटिंग क्या करनी है। 2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं, मैंने इसके पुटिंग्स पहले भी आपको हाईलाइट करके दिए हैं। अब लास्ट प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दो, जो हमारा 6 नंबर का प्रॉब्लम है। चलो, क्या है हमारा 6 नंबर का प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। चलो ऑब्जर्व करो, देखो क्या होता है, आप जब तक अच्छे से ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे ना तब तक आपको पुटिंग नहीं पता चलने वाले। आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो आपको पता है क्या पुटिंग करनी है, तब आप एग्जाम में लिख सकते हो। लेकिन ऐसा IIT जी या फिर CET के एग्जाम में ऐसा तो नहीं होने वाला कि आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वही एग्जाम में आ गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रखना है, कि ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी नया प्रॉब्लम ही आपको एग्जाम में दिखाई देगा तो आप उसे आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आपको समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आएगा ऐसा नहीं है। तो आप जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन करोगे, जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे, स्टडी करोगे, उतना ही आपको हेल्प होने वाली है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व किया करो। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर है, तो अगर मैंने लॉग एक्स को पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग एक्स अपॉन उसका डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाएगा, dx t आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ टी स्क्वायर आएगा।
तो साइन ऑफ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने में आपको बहुत परेशानी होने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर को ही पुट करता हूं, पुट log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो इसका ड्यूटी क्या आएगा, पहले पावर का 2 इंटू लॉग एक्स इंटू, अब ये होगा पावर का ड्यूटी, लॉग एक्स का ड्यूटी क्या है 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अच्छे से देखो, तो क्या मिलेगा, log x इंटू डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो देखो log x अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरे के लिए मुझे क्या मिल गई, रिप्लेसमेंट मिल गई। तो फिर रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ पूरे log x स्क्वायर को t पुट किया है, तो ये सिंपली क्या बनेगा, साइन t log x dx अपॉन x क्या है, dt बाई 2। सो 1/2 बाहर जाएगा, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टी इंटू डी टी। तो क्या है 1/2 इंटू साइन ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस ऑफ टी माइनस कॉस ऑफ टी इन प्लस कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे। तो t की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, log ऑफ x स्क्वायर, उसे रिप्लेस करेंगे माइनस 1/2 कॉस ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। तो जितने अच्छे आप ऑब्जर्व करोगे ना, उतना क्रिटिकल प्रॉब्लम आपको क्या दिखाई देने वाला है, सिंपल दिखाई देने वाला है। सो हर प्रॉब्लम को अच्छे से ऑब्जर्व करो, कैटेगरी आइडेंटिफाई करो, पुटिंग को समझो और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड आपने अभी तक मुझे जितना सपोर्ट किया है उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। एंड keep supporting, keep loving. Thank you very much.